हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। तो आज मैं हूं अपने होम स्टेशन वाराणसी जंक्शन पे और मुझे जाना था दिल्ली और मैंने सोचा क्यों ना आज वंदे भारत में सफर किया जाए। देखे तो सही कि 3 सालों बाद आखिरकार वंदे भारत वैसी है या फिर कुछ बदलाव हुआ इसमें। चलो, मुझे ये तो पता चला कि संदीप भाई बनारस के हैं। ट्रेन न्यू दिल्ली से आती है और 1 घंटे बाद यानी कि 3 बजे वापस न्यू दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। और लीजिए, दरवाजे ही बंद हो गए। ऑटोमेटिक डोर, वंदे भारत। बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे ट्रेन वाराणसी जंक्शन से निकल चुकी है और अगले 8 घंटों में ये दरवाजे बस चंद मिनटों के लिए खुलेंगे। 8 घंटे की यात्रा, सफ़र भी कुछ 700 किलोमीटर तो है और इंडिया की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन है वाराणसी जंक्शन। भारत की राजधानी से भारत की स्पिरिचुअल राजधानी तक। और अच्छी बात बोलो, बहुत अच्छी बात बोलो, मेरी सीट पे कोई आया नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद प्रयागराज पे कोई पैसेंजर जो है वो आ जाए यहाँ पे। बाकी फिलहाल अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा हूँ मैं। जो चीज़ नहीं बदली अभी तक वो ये कि इसका एक्सेलरेशन कमाल का एक्सेलरेशन है। और ट्रेन निकलने कुछ देर बाद ही पानी की बोतल भी सर्व हो जाती है। सहूलतें तो बेमिसाल हैं। ट्रेन में चार्जिंग सॉकेट जो है वो कहाँ पे है, पर फिर मुझे याद आया कि भाई चार्जिंग सॉकेट जो है वो तो यहाँ नीचे होता है। और ये बस कप क्यों दे दिया? बहुत देर मैं कप को बस ऐसे ही देखता रहा और फिर सोचने में लग गया कि ये खाली कप क्यों दिया। तो मैं इस कप को देख करके सोच रहा हूँ कि ये खाली कप क्यों दिया गया और इसमें क्या सर्व होने वाला है। ये खाली कप देने के करीब 40 मिनट बाद एक बड़ी सी प्लेट में ढेर सारी खाने की सामग्री आती है, जिसमें चीज सैंडविच, कचौरियाँ, जूस और कैरेमल पॉपकॉर्न था। और फाइनली खाली कप में आखिरकार गर्म पानी सर्व हो जाता है और मैं उसकी चाय बना लेता हूँ। तो जैसा कि सुनने में आया है कि इंडियन रेलवेज जो है वो नए वंदे भारत जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है अलग अलग रूट्स पे। और फिलहाल अभी जो है वो मुंबई अहमदाबाद के बीच में एक वंदे भारत चलने को बिल्कुल तैयार है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग होने वाली हैं हमारी इस वंदे भारत की तुलना में उस वंदे भारत में। तो बहुत ही माइन्यूट से कुछ चेंजेस जो है वो होने वाले हैं इस वंदे भारत और उस वंदे भारत में। हालांकि इस वंदे भारत में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको उस वाले वंदे भारत में जो है वो ठीक कर दिया गया है। इस पुराने वंदे भारत में आज भी अंदर के डोर्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ट्रेन साफ सुथरी और प्रीमियम लगती है। अब तो चल गई है अहमदाबाद से मुंबई। और इसी प्रीमियम ट्रेन में मुझे कुछ मजबूर लोग भी दिखे जो इस ट्रेन के कोने में सफर कर रहे थे। ये कौन है? और उसी वक्त मेरा ध्यान जाता है इस अजीब सी आवाज पे, जैसे मानो अंदर के पुर्जे ढीले हो चुके हो। नहीं, इसको तो अच्छी खासी देखभाल की जरूरत है। फिर वॉशरूम में ये सोच के गया कि हालत खराब होगी, पर नहीं यार, ये तो बिल्कुल क्लीन लग रहा है फिलहाल। तो वॉशरूम तो काफ़ी क्लीन है, इसमें कोई शक नहीं है। इतने साल बीतने के बाद भी वॉशरूम जो है वो साफ़ सुथरे हैं। और ये अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो वंदे भारत में बाहर जो शॉट आपको देखने को मिलते हैं वो कहाँ से देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ही रिस्की होता है। अगर इसमें फ़ोन ले जाते हो तो फ़ोन गिरने के चांस, फ़ोन आपका गिर सकता है, तो ये रिस्क आप कभी मत लेना। और लगातार बारिश के कारण गंगा जी अपने पूरे उफान पे थी, मानो जैसे नदी नहीं सागर के ऊपर से निकल रहे हो हम। होली गंगा उत्तरकाशी से, उत्तराखंड से शुरू होकर, और ये सब देख के लग रहा जैसे इस कोच की हालत वाकई में ख़राब थी। वेस्ट बंगाल तक और उसके बाद बांग्लादेश में पद्मा नदी। स्टेशन है, स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो ये जो स्टेशन है इसका पहले नाम था इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन, जो कि चेंज हो गया है प्रयागराज रामबाग में। प्रयागराज 2019 में चेंज हुआ है, 18 या 19 में। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, पर नहीं, यूपी से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि प्रयागराज को हमने स्किप कर दिया, पर नहीं। ट्रेन बिल्कुल कोने में बने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाती है, जो बाकी प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पे है।
जो अपडेटेड वर्जन है वंदे भारत का वो बड़ा ज़बरदस्त है, मुंबई से गांधीनगर तक। इसी तरह एक दिल्ली से कटरा भी है, वैष्णो देवी के मंदिर तक। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और अपने को रिस्क लेना है यहाँ पे, क्योंकि दरवाजे जो है वो कभी बंद हो सकता है। हालांकि नोटिफिकेशन जो है वो सुनाई देती है, ऑटोमेटिक डोर। ऐसे ही मैं अंदर आया तुरंत दरवाजे बंद हुए। ये प्रयागराज से निकलने के बाद जब ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है तो कुछ अजीब सी वाइब्रेशन होने लगती है कोच में। इतनी रफ्तार के ऊपर और तभी बाहर DFC पे एक गुड्स ट्रेन बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। लगा जैसे WG-12 होगा जो इतनी तेजी से खींच रहा है, पर ये तो WG-7 था। TFC। ये सब देखते देखते सूरज भी ढलने लगता है और मैं गेट पे चला जाता हूँ। थोड़ी देर सनसेट देखने के बाद सर में दर्द होने लगता है, कारण ये था। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम। ये आवाज से परेशान होकर मैं वापस सीट पे चला जाता हूँ और हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंच जाती है। कानपुर यूपी का एक बड़ा शहर। और फिर से अब गेट खुलने वाले हैं। तो कानपुर पहुंचने का सही समय था 6:30 और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन पहुंची यहाँ पे। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है इतना बड़ा स्टेशन होने के बाद भी। और एक और चीज़ है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने करीब 318 किलोमीटर की जर्नी जो पूरी कर ली है। 3 बजे हम निकले थे तो करीब 3.5 घंटे में ये 318 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर ली है। नॉट बैड, मतलब अच्छी बात है। और ऑलमोस्ट इतना ही वक्त लगता है हमारी शताब्दी को भी नई दिल्ली से ग्वालियर आने में, हालांकि तो थोड़ा और कम लगता है। बाकी चलो, इस रूट पे 130 का जो रेस्ट्रिक्शन है ना, हालांकि 130 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वो सिर्फ प्रयागराज से कानपुर के बीच में ट्रेन चली है, इसलिए समझ सकते हैं कि इतना देरी हो सकता है। लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया है। और डोर्स जो है सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था और 2 मिनट में दरवाजे जो है ना वो बंद हो गए। अब स्पीड अच्छी पकड़ेगी ट्रेन, खसूसन आगरा से दिल्ली के दरमियान या झांसी से दिल्ली के दरमियान। वहाँ तो बड़ी भागती है ये। और इस तरफ खड़ी है उधमपुर प्रयागराज। अगर कानपुर से निकलने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। आज भी इस ट्रेन के एक्सेलरेशन का कोई जवाब नहीं। तेजी के साथ स्पीड पकड़ रही है। झांसी भी इसी रास्ते में आता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 120। अभी मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये अपनी पीक पे तो 180 को भी हाथ लगाती है वंदे भारत। 136। 1 मिनट, ये क्या था? जरूर से GPS गलत शो कर रहा है। अब डिक्रीज हो रही है। और रात के वक्त में तो ये ट्रेन और भी बोरिंग लगने लगती है। बोर होना नहीं चाहिए, ना ट्रेन को ना यात्रियों को। और जल्दी ही अपना डिनर भी सर्व हो जाता है, जिसे देखकर मैं फिर से खुश हो जाता हूँ। डिनर में बढ़िया दाल चावल, चिली पनीर, ड्राई मिक्स वेज जाता है और वाकई में वंदे भारत का डिनर टॉप क्लास का होता है। चले फिर, अब तो खुश रहने की वजह मिल गई। डिनर के बाद आइसक्रीम भी मिलती है, पर मैंने मना कर दिया। डाइट पे होंगे संदीप भाई। अभी न्यू दिल्ली अराइवल में आधे घंटे का वक्त बाकी है, पर लोग अभी से बाहर निकलने को तड़प रहे। दिल्ली इतना प्यारा शहर है ना, इसलिए तो फाइनली 8 घंटों का सफर पूरा हो जाता है। और शुरुआत में ट्रेन तो अच्छी लगती है, पर कुछ देर बाद सब कुछ बोर करने लगता है। पर जिसको 8 घंटे में दिल्ली पहुंचना हो उसके लिए वंदे भारत बेस्ट है, पर मेरे ऐसे लोगों के लिए ये ट्रेन शायद नहीं बनी। चलिए मिलते हैं किसी और रेल यात्रा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आखिर में कुछ इतराज कर गए। संदीप भाई ने तो आज वंदे भारत का अच्छा खासा इम्तिहान लिया और चंद एक ऐसी खामियों की निशानदेही भी की है जिन्हें यकीनी तौर पर दूर किया जाना चाहिए। कुछ आवाज़ के इश्यूज़ आ रहे थे, इसके साथ साथ कुछ रफ्तार भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस रफ्तार के लिए ये ट्रेन मशहूर है। खैर, लेकिन जो अब गांधीनगर से मुंबई का अपडेटेड वर्जन मुतारफ़ करवाया गया है वंदे भारत का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है
और वो बहुत ही शानदार है। कुल अब 3 वनडे भारत हो चुकी हैं भारत में, और एक चलती है दिल्ली से कटरा तक यानी कश्मीर की तरफ, दूसरी चलती है दिल्ली से वाराणसी यानी बनारस की तरफ, और तीसरी गांधीनगर से मुंबई की तरफ। तो 3 वनडे भारत हो चुकी हैं। आज भी वनडे भारत एक्सप्रेस ही इंडिया की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन मानी जाती है। कल को जब बुलेट ट्रेन आ जाएगी उसके बाद ही दूसरे नंबर पर आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आज के दिन तक वनडे भारत इंडिया की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन है। अपनी पीक के ऊपर किसी ऐसी जगह पर जहां पर ट्रैक इसे इजाज़त देता है, ये 180 किलोमीटर फ़ी घंटा को भी हाथ लगाती है। और इसके साथ साथ जो वनडे भारत की एक और बहुत ही खास बात है वो ये है कि वनडे भारत एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा जल्दी से रफ्तार पकड़ती है। बुलेट ट्रेन को 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार में जाने के लिए 54 से 55 सेकंड लगते हैं, लेकिन वनडे भारत एक्सप्रेस से इसी स्पीड पे जाने के लिए 52 सेकंड का वक्त लेती है। तो जो इंडिया में तैयार करता वनडे भारत है उसने सच में बुलेट ट्रेन को भी इस लिहाज से पीछे छोड़ दिया है। खाने पीने की सुविधाएं भी वनडे भारत में अच्छी खासी हैं। वो अलग बात है कि 40 मिनट के लिए कप दे दिया गया और खाली कप ने आपको अच्छे खासे सस्पेंस में मुब्तला रखा, लेकिन जब थाल भरा हुआ खाने का दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और डिनर बहुत ज़्यादा शानदार था। वेजिटेरियंस के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन था। दाल थी, चावल थे, खाने का मेयार और क्वालिटी दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त थी। 8 घंटे का ये सफ़र था और तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की ही मुसाफत थी। दिल्ली भारत की राजधानी से भारत की स्पिरिचुअल राजधानी वाराणसी तक ये ट्रेन चलाई जाती है। और आज ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि संदीप भाई इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वाराणसी से यानी बनारस से। अगर आपकी मालूमात में है कि सत्या भाई कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दे। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।